Students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम ISC मैथमेटिक्स क्लास 11th सेट्स का एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या था। इन अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल 40 लाइक्स इंडियन फूड, 36 लाइक चाइनीज़ एंड 27 डू नॉट लाइक एनी फूड। तो हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और ये कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर्स करने हैं। पहला है हमारे पास हाउ मेनी लाइक बोथ काइंड ऑफ फूड, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है हमको फर्स्ट वाले पार्ट में। तो देखो इसमें गिवन क्या है क्वेश्चन में गिवन है कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ इंडियन फूड जो है, कार्डिनल नंबर ऑफ चाइनीज़ फूड एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो वाला पीपल जिनको कि कुछ भी कोई सा भी फूड पसंद नहीं है, ना इंडियन पसंद है ना चाइनीज़ पसंद है, तो वो ये वाले हो गए। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट किसका, इन दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको बेसिकली निकालना क्या है, हमको ये इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है हमको। तो इसके लिए हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इनका यूनियन। देखो अगर हमको यूनियन पता लग गया तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए यूनियन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, हमको मालूम है कार्डिनल नंबर जो होता है वो ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उनका दोनों का सम होता है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने किया कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ रहा है 53। ये आंसर आया इस वाले पार्ट का। ठीक है, अभी हमको निकालना है इंटरसेक्शन शेडेड रीजन। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये सब की वैल्यूज़ हमको पता है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका आंसर आ रहा है 23। फर्स्ट पार्ट का आंसर 23 हो गया। ठीक है, अब हमको सेकेंड पार्ट में बताना है ओनली इंडियन फूड और थर्ड पार्ट में बताना है ओनली चाइनीज़ फूड। तो देखो ओनली इंडियन फूड मतलब ओनली इंडियन ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हम इंडियन में से शेडेड रीजन माइनस कर दें तो इंडियन 40 है और ये 23 अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 40 माइनस 23 वो ओनली इंडियन आ जाएगा, मतलब सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। थर्ड वाले में ओनली चाइनीज़ फूड है। ओनली चाइनीज़ में क्या होएगा, चाइनीज़ में से हम इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर देंगे। चाइनीज़ में हमको दे रखा 36, तो 36 माइनस 23। ठीक है, तो ऐसा हो गया 36 माइनस 23। राइट। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 2/7 स्पीक बंगाली ओनली एंड 3/7 स्पीक हिंदी ओनली। इफ 20 स्पीक्स नन ऑफ द लैंग्वेज 80 स्पीक्स बोथ। तो हमको वेन डायग्राम से इस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है और हमको नंबर ऑफ पीपल को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, वेन डायग्राम ड्रॉ किया, दो सेट्स बना लिए बंगाली और हिंदी। क्वेश्चन में गिवन है कि बंगाली और हिंदी दोनों जो लैंग्वेज बोल सकते हैं वो 80 है, तो हमने उसको शेडेड पार्ट से मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। 20 पीपल ऐसे हैं जिनको कोई भी पसंद जो कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो 20 हो गए, यहाँ पर हमने लिख दिया उसको। अब हमको ओनली बंगाली दे रखे हैं 2/7 ऑफ एक्स, है ना। क्योंकि 2/7 ऑफ एक्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि पीपल हु स्पीक बंगाली ओनली इट इज़ 2/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, और टोटल नंबर ऑफ पीपल को हमने एक्स एज्यूम किया है। तो 2/7 ऑफ एक्स एंड ऐसी ओनली हिंदी 3/7, तो 3/7 ऑफ एक्स। अब देखो अगर हम इन सब को ऐड करें 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो यूनिवर्सल सेट बनेगा, है ना। वही हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने लोग ऐसे हैं जो ये लैंग्वेजेस जानते हैं या ना जानते हैं, मतलब इस ग्रुप में कितने टोटल पर्सन है। तो हम सिंपल इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट विल बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ एच, है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ ओनली बी, कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, कार्डिनल नंबर ऑफ ओनली एच और कार्डिनल नंबर ऑफ एक ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये दोनों चीज़ें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ओनली है, ये ओनली एच एंड ओनली बी एंड ओनली एच। ठीक है, ये जो है कार्डिनल नंबर ऑफ
बी इंटरसेक्शन एच हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये ओनली बी है एंड ओनली एच है। ओके, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यूनियन प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, तो वो उन दोनों को मिला कर भी तो यूनिवर्सल सेट आता है ना। तो जैसे मर्जी कर लीजिए इसको। तो हमने इसको 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 और इसको चारों नंबर को ऐड किया और x के बराबर रख दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल हमने कितना एज्यूम किया x, तो ये सबको ऐड करके कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो इसलिए हमने x इक्वल्स टू ये सब कर लिया और इसको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ रहा है 350। नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, in a class of 150 students the following results were obtained in a certain examination: 45 students failed in maths, 50 students failed in physics, 48 failed in chemistry, 30 students failed in both maths and physics, 32 failed in physics and chemistry, and 35 failed in both maths and chemistry, 25 failed in all three subject। हमको इसको इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो देखो इसमें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। तो इसमें ये गिवन है कि 25, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 25 जो तीनों में फेल है, ऐसा बोल रखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में जो बच्चे फेल हैं वो है 25। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25 क्योंकि ये पार्ट तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 25। अब हम चेक करेंगे मैथ्स और फिज़िक्स में, है ना, कोई सा भी मतलब दो, एनी टू सब्जेक्ट। तो हमने मैथ्स और फिज़िक्स लिया। मैथ्स एंड फिज़िक्स में दे रखा है कि मैथ्स और फिज़िक्स मिला के दोनों 30 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर 25 आ गया। तो इसका मतलब इस जगह पर केवल क्योंकि मैथ्स और फिज़िक्स में केवल ये पार्ट कॉमन है ना, पूरा पार्ट तो ये मैथ्स और फिज़िक्स में कॉमन है, लेकिन ये केमिस्ट्री में भी आ रहे थे बच्चे, तो इस पूरे को मिला के कितना आना चाहिए, सम 30 आना चाहिए। तो 25 तो हमने यहाँ लिख दिया ना, तो 5 यहाँ लिखेंगे, तो 25 + 5 30 हो गए। अब हम मैथ्स और केमिस्ट्री देख लेते हैं। मैथ्स और केमिस्ट्री में बोल रहे हैं 35 स्टूडेंट्स फेल हैं, तो 25 तो यहाँ लिख रखा है हमने ऑलरेडी, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, केवल 10 आएगा, है ना, 10 + 25 35। और ऐसे ही हम फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का देख लेते हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मिला के टोटल 32 बच्चे हैं, तो 25 यहाँ लिख दिया, तो 7 यहाँ आएंगे, 25 + 7 35 32, राइट। अच्छा, अब हमको क्या बोला है कि मैथ्स में जो है ना वो 45 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इन सबको मिला के कितना आ रहा है, देखो 40 आ रहा है, 25 + 5 30 + 10, है ना, 5 यहाँ लिखेंगे तो 45 हो जाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लिखा है यहाँ पर, कैसे कैसे आया है वो बता रहे हैं कि ये 25 तो कॉमन हो गया, है ना, फिज़िक्स और मैथ्स में मिला के टोटल 30 थे, तो यहाँ 5 आ गया। ऐसे ही इन दोनों में मिला के मतलब जो मैथ्स में और केमिस्ट्री में बच्चे फेल है वो 35 है, तो यहाँ 25 लिखा गया है, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम मैथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे नंबर ऐड होंगे, क्योंकि ये मैथ्स में आ रहे हैं, और जो बचेगा 45 में से उसको माइनस कर देंगे तो 5 यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिज़िक्स में और फिज़िक्स के निकालने, तो फिज़िक्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन इन तब को ऐड करो और उसमें से माइनस कर दो, 13 यहाँ पर बच जाएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में कर लेंगे, केमिस्ट्री में ये वाले सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और केमिस्ट्री में कितने बच्चे फेल हो रहे हो, है ना, उसमें से हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो ओनली केमिस्ट्री वाले हैं वो बच्चे ही आ जाएंगे। अब हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। ये एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन मतलब ये हुआ कि कम से कम एक सब्जेक्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल होनी चाहिए। तो उसमें केवल ये वाले भी आ जाएंगे, ओनली मैथ्स वाले भी आ जाएंगे, ओनली फिज़िक्स वाले भी आ जाएंगे, ओनली केमिस्ट्री वाले भी आ जाएंगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों वाले भी आ जाएंगे, है ना, मैथ्स फिज़िक्स ये वाले भी आ जाएंगे, मैथ्स फिज़िक्स वाले, ठीक है, और मैथ्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये वाले भी आ जाएंगे, और जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में फेल हैं वो वाले भी आ जाएंगे। एटलीस्ट मतलब ये हुआ कि कम से कम एक सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया, बेसिकली ये सारे नंबर्स हमको ऐड करना है, तो हमको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कितने निकालने हैं, कितने 71 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।